आपको करवाने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जितनी ये इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये आसान भी है। तो फ्रेंड्स, आई विल गिव बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स सो दैट आपके लिए मैं इस टर्म को काफी आसान बना दूं। तो फ्रेंड्स, मैं सीए रोहित कौशिक अपने चैनल सीए रोहित कौशिक पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो टर्म डेप्रिसिएशन है, इस टर्म के ऊपर पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो आपको करवाऊंगा, मैं आपको जो डेप्रिसिएशन का मतलब है अकाउंटिंग में वो करवाऊंगा। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं करवाने वाला, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज जो है वो आपको दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आई होगी और आपने डेप्रिसिएशन का मतलब वहां पे सीख लिया था। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बताने जा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में गिरावट आना, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। फ्रेंड्स, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना या गिरावट आना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है। एसेट की वैल्यू में गिरावट आना वो डिक्शनरी मीनिंग है, मैं उससे एग्री कर गया। लेकिन डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग जो है दोस्तों, उसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन of depreciable amount of depreciable asset over its useful life। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फ्रेंड्स, इसमें ना इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए इस डेफिनेशन में 4 जो है इंपॉर्टेंट टर्म आई है, सिग्निफिकेंट टर्म आई है, और वो इंपॉर्टेंट टर्म हम सीखते हैं। एक तो फ्रेंड्स इसमें आया आपका सिस्टमैटिक एलोकेशन, एक आया डेप्रिसिएबल अमाउंट, एक आया है डेप्रिसिएबल एसेट और एक आया है यूजफुल लाइफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएबल एसेट। तो दोस्तों, डेप्रिसिएबल एसेट क्या है? फ्रेंड्स, कोई एसेट अगर 3 कंडीशन को फॉलो कर जाए, क्या 3 कंडीशन को फुलफिल कर जाए, ऐसी एसेट को डेप्रिसिएबल एसेट बोलेंगे। और अगर दोस्तों एक भी कंडीशन पिट गई तो इसका मतलब डेप्रिसिएबल एसेट जो है डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। क्या है वो 3 कंडीशन? एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, एसेट की लाइफ फाइनाइट, मतलब लाइफ जो है एंड पॉइंट होना चाहिए, मतलब अंत होना जरूरी है, एसेट का एंड होना जरूरी है। 10 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स। ऐसे ना हो कि लाइफ जो है अनंत हो। फॉर एग्जाम्पल लैंड, एक बात बताइए दोस्तों, लैंड की कोई लाइफ होती है क्या? नहीं। लैंड 5000 साल पहले या 5 लाख साल पहले भी वही थी और आज भी वही है, तो लाइफ ऑफ लैंड नहीं होती कभी। ठीक है दोस्तों, तो लैंड इज नॉट आवर डेप्रिसिएबल एसेट। ओके, चलो। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज होनी चाहिए, और अगर आप रेंडरिंग ऑफ सर्विस करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइड पे यूज होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ओके दोस्तों, तो ये थी आपकी डेप्रिसिएबल एसेट। ओके, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। फ्रेंड्स, क्या होता है डेप्रिसिएबल अमाउंट? मान लीजिए अब चिंकी ने 15 लाख की एसेट खरीदी, ठीक है, 15 लाख की मशीन खरीदी। चिंकी को लगता है कि 5 साल के बाद ये मशीन जो है ना 3 लाख में चली जाएगी, 3 लाख में मैं बेच सकती हूँ, इसका जो स्क्रैप होगा, इसका जो कचरा होगा ना, जो बिल्कुल एंड में जो बचेगा, वो 3 लाख में लगता है मेरे को बिक जाएगा। मतलब एग्जैक्टली बिकेगा नहीं पता, लेकिन एस्टिमेटेड है ये कि बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब
15 लाख माइनस 3 लाख कितना हुआ दोस्तों? 12 लाख। इसका मतलब 15 लाख की मशीनरी 3 लाख तक गिरेगी, उससे ज्यादा नहीं गिरेगी। इसका मतलब 12 लाख इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जो एंड में जो अमाउंट हमें लगता है बचेगा, जैसे 3 लाख रुपए था हमारे एग्जांपल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो है यूजफुल लाइफ। फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ एसेट दो तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ और एक होती है यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? एसेट की जो एक्चुअल में लाइफ होती है दोस्तों, अगर उसको नॉर्मल मैनर में यूज करे, जो कंपनी उसकी लाइफ डिसाइड करती है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन दोस्तों हम उसको कैसे यूज करेंगे? दैट इज यूजफुल लाइफ। हम उसको डबल शिफ्ट में यूज करेंगे तो दोस्तों लाइफ कम हो गई। अब कंपनी जो लाइफ डिसाइड करती है दोस्तों, वो एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग करती है। इसका मतलब अगर हम डबल शिफ्ट में करेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो इसका मतलब जितना टाइम हम उसको यूज करना चाहते हैं उसको बोलेंगे दोस्तों यूजफुल लाइफ। ओके, चलिए इसके बाद दोस्तों आता है आपका सिस्टमैटिक एलोकेशन। हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी में देखा था आपने, जो मिंकी है उसने 3 लाख हर ईयर में एलोकेट किया। दोस्तों ये अमाउंट जो एलोकेट किया उसने, ये एक सिस्टम के बेसिस पे होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसका मन किया 1 साल में 3 कर दिया, 1 में 4, 1 में 2, 1 में 1, नहीं, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। मतलब एलोकेशन शुड बी सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक एलोकेशन जनरली 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 लाख। एक होता है दोस्तों रिटर्न डाउन वैल्यू। अब रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या करते हैं दोस्तों, हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। मान लो 20% डिसाइड कर लिया, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में 15 लाख का 20% कर दिया, मान लो 3 लाख आ गया, तो 15 माइनस 3 कितना दोस्तों? 12 लाख। कितना हो गया दोस्तों? 12 लाख। अब जो नेक्स्ट ईयर जो 20% अप्लाई करेंगे, वो 15% पे नहीं दोस्तों, वो 12 लाख पे करेंगे। ओके, तो अब वो 12 लाख का 20% हो जाएगा 2,40,000। तो दोस्तों दिस एलोकेशन इज कॉल्ड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो दोस्तों एलोकेशन शुड बी सिस्टमैटिक एलोकेशन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, जैसे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, डेप्लीशन मेथड, एन्युटी मेथड। तो दोस्तों काफी मेथड्स होते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करने के। जनरली आप 2 ही अक्सर फॉलो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब आप क्या करेंगे दोस्तों? अब आप जो मैंने बोर्ड पे नोट किया है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके, चलो नोट इट डाउन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, और आपको वीडियो कैसी लगी उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके।